मध्य प्रदेश में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सियासत फिर तेज होने लगी है। दरअसल चुनावी मौसम को देखते हुए विपक्ष ने ओल्ड पेंशन का जुमला उछालकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम का जिन्न बाहर आने लगा है। जैसे जैसे एमपी में चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए पुरानी पेंशन की चौपाल बिछानी शुरू कर दी है। हजारों में वेतन पाने वाले कर्मचारी को परिवार पालन के लिए सैकड़ों रुपए में पेंशन मिल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी से कांग्रेस की अवसरवादी राजनीति बता रहा है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि आखिर नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था है क्या। तो जानकारी के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय आधी सैलरी के बराबर पेंशन मिलता है, जबकि नई स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। पुरानी स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं कटता। नई पेंशन स्कीम में वेतन से पैसा कटता है और ये शेयर मार्केट पर आधारित है, जिससे कि एक जोखिम बना रहता है। पुरानी पेंशन में भुगतान सरकारी कोष से होता है। नई पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु पर परिजन को पेंशन मिलता है। नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस शेयर आधारित है, इसलिए इसमें टैक्स का भी प्रावधान है। पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। वहीं नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना जरूरी है। तो नई और पुरानी पेंशन योजना के फर्क को हमने जाना। अब जानते हैं कि एमपी में ओपीएस और एनपीएस के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे। एमपी में अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू हुई तो अगले 12 साल तक तो आर्थिक बोझ नहीं आएगा। 30 साल की नौकरी यानी 2035 से पेंशन का खर्च बढ़ने लगेगा। अभी अंशदायी के तहत हर महीने सरकार न्यू पेंशन स्कीम में 344 करोड़ रुपए डालती है। पुरानी पेंशन यानी ओपीएस लागू हुई तो 3.5 लाख कर्मचारियों के लिए 14% की हिस्सेदारी फिलहाल सरकार को नहीं देनी होगी। मतलब इससे 344 करोड़ रुपए की हर महीने बचत होगी। एमपी में 1 जनवरी 2005 के बाद से 3,35,000 से ज्यादा कर्मचारी सेवा में आए हैं। एमपी में इस वक्त 4,83,232 कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के तहत पंजीकृत हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ सत्ताधारी दल को मिल सकता है। विपक्ष ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जोर शोर से उठा रहा है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी वर्ग भी चुनावी माहौल को भांपते हुए ओल्ड पेंशन को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अगर वो सत्ता में आई तो हिमाचल प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। उधर रिजर्व बैंक राज्यों को ओल्ड पेंशन को लेकर अलर्ट कर चुका है, लेकिन फिलहाल अर्थशास्त्र पर राजनीति शास्त्र हावी दिख रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।